हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं चाहता हूं कि हमारी कुछ बेसिक्स क्लियर्स हों सो दैट कि जब हम आगे जाके कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऐसा ना हो कि हम बेसिक्स में क्लियर नहीं है और वहाँ पे हम क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे और फिर वो इवेंचुअली हमसे सॉल्व नहीं हो रहा। तो ट्रायंगल्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमको जानना हो कि जब हम एक तो फिगर्स हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक क्लोज फिगर होता है और एक ओपन फिगर होता है। आपने ये बहुत पहले पढ़ा भी होगा अपने छोटे क्लासेस में। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि पॉलीगॉन्स होते क्या हैं। कि हालांकि एक क्लोज फिगर हमारी कर्व लाइन से भी बना हो सकता है, वो एक लाइन सेगमेंट से भी बना होता है। तो कर्व लाइंस वाले को हम नहीं देखते, हम पॉलीगॉन से स्टार्ट करते हैं। तो अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। तो बेसिकली पॉलीगॉन्स हमारे कोई भी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो वो पॉलीगॉन होगा। अगर वो तीन लाइन सेगमेंट से बना हो तो वो ट्राइंगल होगा, चार से बना हो तो क्वाड्रिलेटरल होगा, पांच से बना हो तो पेंटागन होगा, छह से बना हो तो हेक्सागोन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। A closed figure which is made up of only three line segments is called a triangle। ठीक है, जस्ट अ बेसिक डेफिनेशन। यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। कुछ कुछ टर्म्स हैं जो हम अगर जाने तो बेहतर है हमारे आगे की स्टडीज़ के लिए। जिसमें ए बी सी हमारे वर्टिसेस कहलाते हैं। यहाँ पे एंगल्स जो है हमारे, अगर हम एंगल ए देखें जो कि 60 डिग्री है तो इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगल बी ए सी या फिर एंगल ए। अगर हमारे पास ऐसा कोई फिगर होता है जहाँ पे लेट से अगर ये कुछ ऐसा हो या फिर ये कुछ ऐसे बना हो जहाँ पे बहुत सारे एंगल्स हो, तो वहाँ पे अगर हम एंगल बी बोलें या फिर एंगल ए बोलें तो वो क्लियर नहीं होगा। तो उस केस में क्या होता है कि हमको स्पेसिफिक जाना पड़ता है। तो हम उस टाइम एंगल ए बी ए सी बोलते हैं, एंगल बी को अगर हमें बोलना हो। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे साइड्स क्या क्या हैं, ए बी ये साइड, बी सी एंड ए सी, ये तीनों साइड्स। ठीक है। अच्छा, अगर ट्रायंगल्स की अब हम क्लासिफिकेशन देखें अगर, तो ट्रायंगल्स को दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बेस्ड ऑन द एंगल्स हमारे पास तीन तरह के एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो हर चीज़ दो चीज़ के पीछे भागती है। फर्स्ट की उसका मेज़र, या तो वो 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज़्यादा है। अगर वो 90 डिग्री से कम है तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। यहाँ पे जब 90 डिग्री से कम हो तो तीनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री से कम होते हैं। अगर कोई एक एंगल एग्जैक्टली एक ही एंगल 90 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल होता है उसके सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो उसमें वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री तो हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और अगर वन ऑफ द एंगल्स इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो ट्रायंगल को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्केलिन ट्रायंगल। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो तीनों साइड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि एक ट्रायंगल जिसमें वन पेयर ऑफ साइड्स इज इक्वल। जब वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल्स होते हैं तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जो उसके बेस एंगल्स होते हैं, जो उसके जो ये इक्वल साइड्स के जो बेस एंगल्स होते हैं ये वाले, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये इसकी वन ऑफ द प्रॉपर्टीज होती हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है कि एक ट्रायंगल जिसके ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। ठीक है। तो उस केस में तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं एंड ईच ऑफ द एंगल्स मेजर टू 60 डिग्री। ठीक है। कुछ कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर जैसे कि आप जानते हैं कि लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ इट्स ऑल थ्री साइड्स विच इज वेरी बेसिक। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल एबीसी में हम देखें तो जो इसकी हाइट है वो ये है एडी। ठीक है, जिसकी लेंथ है एल। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसकी हाइट हो गई और बेस हो गया हमारे पास बी सी। तो अगर हम इसको लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये होता है 1/2 इंटू बेस जो कि बी सी इंटू हाइट, हाइट इज इट्स ए डी।
तो ये हो जाता है 1/2 इंटू सी इंटू एल। एंड हमेशा जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो उसकी यूनिट लिखना ना भूलें। तो इस केस में जब हम उसका एरिया लिखते हैं तो वो स्क्वायर यूनिट में होता है। जैसे अगर वो सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका होता है कि आप ए आर इन ब्रैकेट अ ट्रायंगल ए बी सी, ये भी तरीका होता है हमारे पास लिखने का। द थर्ड इज वेरी बेसिक थिंग जो कि आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हमारे पास ट्रायंगल में जो सारे एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एक जनरल फॉर्मूला होता है जिससे आप किसी भी क्लोज फिगर का अ, अगर क्लोज फिगर आई मीन पॉलीगॉन का, जाहिर सी बात है वो लाइन सेगमेंट से अगर बना हो, तो अगर लेट से उसके पास एन साइड्स हैं तो उसका सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा, उसका एक फॉर्मूला होता है। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन विथ साइड n इक्वल्स टू, ये होता है हमारे पास n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अगर हम देखें n की वैल्यू 3 रखें, n की वैल्यू 3 कब होगी, जब ये हमारे पास ट्राइंगल होगा। तो ये हो गया हमारे पास n माइनस n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं, 3 रखते हैं हम, 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास निकल के आता है 180 डिग्री। अगर क्वाड्रिलेटरल के लिए हम रखें तो 4 होते हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो ये हमारे पास निकल के क्या आएगा, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, जो कि हमारे पास 360 डिग्री आता है। इस तरह से आप कितने भी साइड्स का आप वैल्यू रखें वो उस हिसाब से सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन हमको मिल जाएगा।